सभी को प्रणाम। कुछ लोगों का ऐसा सोचना है कि महिलाओं को गायत्री साधना, यज्ञ और वेद मंत्रों की उच्चारण का अधिकार नहीं है। इस वीडियो में हम परम पूज्य गुरुदेव के विचारों के माध्यम से जानेंगे कि इस विषय में हमारे वेद और शास्त्रों का क्या कहना है। साथ ही जानेंगे कि महिलाओं को पुरुषों के समान वेद, यज्ञ एवं गायत्री का अधिकारी माना गया है या नहीं। महिलाओं के इन अधिकारों के प्रति आदरणीय पंडित मदन मोहन मालवीय जी के क्या विचार थे और जो व्यक्ति ऐसा कहते हैं उनको अपने आप से एकांत स्थान में बैठकर 8 प्रश्न करना चाहिए। वे 8 प्रश्न कौन से हैं ये भी समझेंगे। पर उससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल देव परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। गायत्री साधना को जहां निर्विवाद रूप से परम कल्याणकारी, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, दुर्भाग्य से उसके अधिकार के बारे में अनेक भ्रांतियां प्रचलित हैं। कुछ लोग केवल ब्राह्मणों को ही गायत्री का अधिकारी कहते हैं, परंतु ये निषेध अलंकारिक है। असल में गायत्री मंत्र ब्राह्मण वृत्ति वालों के लिए है, द्विजत्व का संकल्प लेने वालों के लिए ही विशेष फलदायी है। ब्राह्मण वृत्ति अर्थात स्वयं की आवश्यकताएं कम से कम करके जन कल्याण के लिए सारी शक्ति लगा देना। द्विज का अर्थ है दूसरा जन्म लेने वाला, अर्थात जिसने मनुष्य शरीर में जन्म लिया है और अपने अंदर मानवोचित सद्गुण सद्भाव जागृत करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। ऐसी दिव्य श्रेष्ठ प्रवृत्तियां जिसके अंदर जिस अनुपात में विकसित होंगी, गायत्री मंत्र साधना उतना ही अधिकाधिक चमत्कार पैदा कर सकेगी। सत्यकाम जामवाल को अज्ञात कुल का होते हुए भी ब्रह्म विद्या का अधिकारी माना गया था। इतरा का पुत्र ऐतरेय उपनिषद का सृष्टा हुआ। धीवर कन्या के पुत्र महर्षि वेद व्यास ऋषि परंपरा में शीर्षस्थ स्थान पा सके। क्षत्रिय राजा विश्वामित्र गायत्री साधना से ही ब्रह्मर्षि पद पाने में सफल हुए। ये सभी किसी भी कुल या जाति में उत्पन्न हुए हो, पर ये सच्चे अर्थों में ब्राह्मण थे, ब्राह्मण वृत्ति वाले थे। अस्तु, भ्रांत मान्यताओं को छोड़कर माँ गायत्री के पैपान का लाभ सभी को उठाना चाहिए और सबको उठाने देना चाहिए। महिलाओं के अधिकार के संबंध में भी ऐसी ही मान्यताएं रही हैं। उन्हें वेद का अधिकार न होने की बात कही जाती है तथा इसीलिए वेद मंत्र गायत्री का भी अनाधिकारी ठहराया जाता है। ये भी अत्यधिक भ्रांत मान्यता है। वेद मंत्रों का अवतरण जिनके द्वारा हुआ है उन ऋषियों में अनेकों ऋषिकाओं के भी नाम हैं। ऋग्वेद की ऋषिकाओं की सूची ब्रह्म देवता के 24वें अध्याय में इस प्रकार है: घोषा, गोधा, विश्वारा, अपाला, उपनिषद, जुहू, अदिति, इंद्राणी, शर्मा, रोमशा, उर्वशी, लोपामुद्रा, यमी, शाश्वती, सूर्या, सावित्री, ये सब ब्रह्मवादिनी थीं। ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि स्त्रियां भी पुरुषों की तरह यज्ञ करती और करवाती थीं। वे यज्ञ विद्या और ब्रह्म विद्या में पारंगित थीं। कई नारियां तो इस संबंध में अपने पिता तथा पति का मार्गदर्शन करती थीं। प्राचीन समय में स्त्रियां गृहस्थ आश्रम चलाने वाली भी थीं और ब्रह्मपरायण भी थीं। जो गृहस्थी का संचालन करती थीं उन्हें सद्योवधू कहते थे और जो वेदाध्ययन, ब्रह्म उपासना आदि के पारमार्थिक कार्य में प्रवृत्त रहती थीं उन्हें ब्रह्मवादिनी कहते थे। ब्रह्मवादिनी और सद्योवधू के कार्यक्रम तो अलग अलग थे, पर उनके मौलिक धर्माधिकारों में कोई अंतर न था। ब्रह्मवादिनी और सद्योवधू ये दोनों स्त्रियां होती थीं। इनमें से ब्रह्मवादिनी यज्ञोपवीत, अग्निहोत्र, वेदाध्ययन तथा स्वगृह में भिक्षा करवाती थी। सद्योवधियों का भी यज्ञोपवीत आवश्यक था। ऋग्वेद का भाष्य करते हुए महर्षि दयानंद ने लिखा है, जो कन्या 24 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पूर्वक सांगोपांग वेद विद्याओं को पढ़ती है वो मनुष्य जाति को शोभित करती है। स्त्रियों के यज्ञ का ब्रह्मा बनने
तथा उपाध्याय एवं आचार्य होने के प्रमाण मौजूद हैं। ऋग्वेद में नारी को संबोधित करके कहा गया है कि तू उत्तम आचरण द्वारा ब्रह्मा का पद प्राप्त कर सकती है। अब ये देखना है कि ब्रह्मा का पद कितना उच्च है और उसे किस योग्यता का मनुष्य प्राप्त कर सकता है। जो सबसे अधिक ब्रह्मनिष्ठ, परमेश्वर और वेदों का ज्ञाता हो, उसे ब्रह्मा बनना चाहिए। स्पष्ट है कि महिलाओं को पुरुषों के समान ही वेद, यज्ञ एवं गायत्री का अधिकारी माना गया। अब जानते हैं कि इस विषय में आदरणीय मालवीय जी के क्या विचार थे। स्त्रियों को वेद मंत्रों का अधिकार है या नहीं, इस प्रश्न को लेकर काशी के पंडितों में पर्याप्त विवाद हो चुका था। हिंदू विश्वविद्यालय काशी में कुमारी कल्याणी नामक छात्रा वेद कक्षा में प्रविष्ट होना चाहती थी, पर प्रचलित मान्यता के आधार पर विश्वविद्यालय ने उसे दाखिल करने से इनकार कर दिया। अधिकारियों का कथन था कि शास्त्रों में स्त्रियों को वेद मंत्रों का अधिकार नहीं दिया गया है। इस विषय को लेकर पत्र पत्रिकाओं में बहुत दिनों तक विवाद चला। वेदाधिकार के समर्थन में सार्वदेशिक पत्र ने कई लेख छापे और विरोध में काशी के सिद्धांत पत्र में कई लेख प्रकाशित हुए। आर्य समाज की ओर से एक डेपुटेशन हिंदू विश्वविद्यालय के अधिकारियों से मिला। देश भर में इस प्रश्न को लेकर काफी चर्चा हुई। अंत में विश्वविद्यालय ने महामना मदन मोहन मालवीय जी की अध्यक्षता में इस प्रश्न पर विचार करने के लिए एक कमेटी नियुक्त की, जिसमें अनेक धार्मिक विद्वान सम्मिलित किए गए। कमेटी ने इस संबंध में शास्त्रों का गंभीर विवेचन करके ये निष्कर्ष निकाला कि स्त्रियों को भी पुरुषों की ही भांति वेदाधिकार है। इस निर्णय की घोषणा 22 अगस्त 1946 को सनातन धर्म के प्राण समझे जाने वाले महामना मालवीय जी ने की। तदनुसार कुमारी कल्याणी देवी को विश्वविद्यालय की वेद कक्षा में दाखिल कर लिया गया और शास्त्रीय आधार पर निर्णय किया गया कि विद्यालय में स्त्रियों के वेदाध्ययन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा और स्त्रियां भी पुरुषों की ही भांति वेद पढ़ सकेंगी। महामना मालवीय जी तथा उनके सहयोगी अन्य विद्वानों पर कोई सनातन धर्म विरोधी होने का संदेह तक नहीं कर सकता है। सनातन धर्म में उनकी आस्था प्रसिद्ध है। ऐसे लोगों द्वारा इस प्रश्न को सुलझा दिए जाने पर भी जो लोग गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं और कहते हैं कि स्त्रियों को गायत्री का अधिकार नहीं है, उनकी बुद्धि को क्या कहा जाए, समझ में नहीं आता। पंडित मदन मोहन मालवीय जी सनातन धर्म के प्राण थे। उनकी शास्त्रज्ञता, विद्वता, दूरदर्शिता एवं धार्मिक दृढ़ता असंदिग्ध थी। ऐसे महापंडित ने अन्य अनेकों प्रामाणिक विद्वानों के परामर्श से स्वीकार किया है कि स्त्रियों को भी पुरुषों जैसे ही वेदाध्ययन का अधिकार है। उस निर्णय पे भी जो लोग संदेह करते हैं, उनकी हठधर्मिता को दूर करना स्वयं ब्रह्मा जी के लिए भी कठिन है। खेद है कि ऐसे लोग समय की गति को भी नहीं देखते। हिंदू समाज की गिरती हुई संख्या और शक्ति पर भी ध्यान नहीं देते हैं। केवल 10-20 कल्पित या मिलावटी श्लोकों को लेकर देश तथा समाज का अनहित करने पर उतारू हो जाते हैं। प्राचीन काल की अनेकों विदुषी स्त्रियों के नाम अभी तक संसार में प्रसिद्ध हैं। वेदों में 20 स्त्री ऋषियों का उल्लेख मंत्र रचयिता के रूप में लिखा मिलता है, पर ऐसे लोग उधर दृष्टिपात न करके मध्यकाल में ऋषियों के नाम पर स्वार्थी लोगों द्वारा लिखी पुस्तकों के आधार पर समाज सुधार के पुनीत कार्य में व्यर्थ ही टांग अड़ाया करते हैं। ऐसे व्यक्तियों की उपेक्षा करके वर्तमान युग के ऋषि मालवीय जी की सम्मति का अनुसरण करना ही समाज सेवकों का कर्तव्य है। तथ्यों और प्रयोगों के आधार पर अब ये निश्चित रूप से सिद्ध हो गया है कि नारियों को भी पुरुषों की तरह ही वेद मंत्रों का पूरा अधिकार है। मात्र परंपरागत अभ्यास पूर्वाग्रह के कारण अपने अंदर गलत मान्यता रहने देना उचित नहीं। ऐसे व्यक्तियों को अपने आप से एकांत स्थान में बैठकर कुछ प्रश्न करने चाहिए, जैसे यदि स्त्रियों को गायत्री या वेद मंत्रों का अधिकार नहीं है, तो प्राचीन काल में स्त्रियां वेदों की मंत्र दृष्टा ऋषिकाएं कैसे बनी थीं? यदि वेद की वे अधिकारिणी नहीं, तो यज्ञ आदि धार्मिक कृत्यों तथा षोडश संस्कारों में उन्हें सम्मिलित क्यों किया जाता है? विवाह आदि अवसरों पर स्त्रियों के मुख से वेद मंत्रों का उच्चारण क्यों कराया जाता है? बिना वेद मंत्रों के नित्य संध्या और हवन स्त्रियां कैसे कर सकती हैं?
यदि स्त्रियां अनाधिकारिणी थीं तो अनुसुईया, अहिल्या, अरुंधति, मैत्री, मदालसा आदि आदि अगणित स्त्रियां वेद शास्त्र में पारंगत कैसे थीं? ज्ञान, धर्म और उपासना के स्वाभाविक अधिकारों से नारियों को वंचित करना क्या अन्याय और पक्षपात नहीं है? क्या नारी को आध्यात्मिक दृष्टि से अयोग्य ठहराकर उससे उत्पन्न होने वाली संतान धार्मिक हो सकती है? जब स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी है तो आधा अंग अधिकारी और आधा अनाधिकारी किस प्रकार रह सकता है? इन प्रश्नों पर विचार करने से हर एक निष्पक्ष व्यक्ति की अंतरात्मा यही उत्तर देगी कि स्त्रियों पर धार्मिक अयोग्यता का प्रतिबंध लगाना किसी भी प्रकार न्याय संगत नहीं हो सकता। उन्हें भी गायत्री आदि मंत्रों का पुरुषों की भांति ही अधिकार होना चाहिए और है। हम स्वयं भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। हम ऐसे 50 स्त्रियों के बारे में जानते हैं जिनने श्रद्धा पूर्वक वेद माता गायत्री की उपासना की है और पुरुषों के ही समान संतोषजनक परिणाम प्राप्त किया है। कई बार तो उन्हें पुरुषों से भी अधिक एवं शीघ्र सफलताएं मिली। हमने भली प्रकार खोज, विचार, मनन और अन्वेषण करके ये पूरी तरह विश्वास कर लिया है कि स्त्रियों को पुरुषों की भांति ही माँ गायत्री का अधिकार है। वे भी पुरुषों की भांति ही माता की गोद में चढ़ने की, उसका आंचल पकड़ने की, उसका पेय पान करने की पूर्ण अधिकारिणी हैं। उन्हें सब प्रकार का संकोच छोड़कर प्रसन्नता पूर्वक गायत्री की उपासना करनी चाहिए। इससे उनके भव बंधन कटेंगे, जन्म मरण की फांसी से छूटेंगी, जीवन मुक्ति और स्वर्गीय शांति की अधिकारिणी बनेंगी। साथ ही अपने पुण्य प्रताप से अपने परिजनों को स्वास्थ्य, सौभाग्य, वैभव एवं सुख शांति की दिनों दिन वृद्धि करने में महत्वपूर्ण सहयोग दे सकेंगी। गायत्री को अपनाने वाली देवियां सच्चे अर्थों में देवी बनती हैं। उनके अंदर दिव्य गुणों का प्रकाश होता है। तदनुसार वे सर्वत्र उसी आदर को प्राप्त करती हैं जो उनका ईश्वर प्रदत्त जन्मजात अधिकार है। गायत्री परिवार युग निर्माण परिवार के अंतर्गत विश्वव्यापी स्तर पर हर वर्ग के अगणित पुरुषों एवं महिलाओं ने सही ढंग से गायत्री साधना करके अनुपम लाभ प्राप्त किए हैं। ये मानव मात्र के लिए परम कल्याणकारी साधना है। अस्तु किसी भी तरह के भ्रम जंजाल में न पड़कर इसका लाभ स्वयं भी उठाना चाहिए तथा दूसरों को भी प्रेरणा देनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।